एक छोटी मासूम नन्ही कली अपने वालिद के कांधे पर चढ़कर चीखो पुकार कर रही थी, मदद की अपील कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे इंतजामिया में अफसरान और हुक्मरान जो है वो अपने कान बंद करे हुए थे। आपको बताते चलें कि 15 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान सैलाब में बहता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन इंतजामिया में बैठे हुए अफसरान की नजर उन पर नहीं पड़ी। एक छोटी मासूम बच्ची जो कि अपने वालिद के कांधे पर थी और वो चीखो पुकार कर रही थी, बचाओ बचाओ की आवाज तो आ रही थी, लेकिन इंतजामिया में बैठे हुए वो हुक्मरान कहीं ना कहीं उनके लिए एक जहाज तक मुहैया नहीं कर पाए। और उस पूरे खानदान ने अपने चाहने वालों के लिए अपनों से अपनों को किस तरीके से जुदा होता हुआ देखा। ये तमाम तस्वीरें देखने के बाद एक आम इंसान का दिल जो है वो भी खून के आंसू रो रहा है। इंसानियत शर्मिंदा है और आज इंसानियत इंसानों से बहुत सारे सवाल पूछ रही है और आज इंसानियत जो है वो सर झुकाए खड़ी है। सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एक वो तस्वीर जो पाकिस्तान के सवात से निकलकर सामने आई और ये तस्वीरें कैमरे में तो बखूबी कैद हुई, लेकिन ना ही इन तस्वीरों पर इंतजामिया की नजर पड़ी और ना ही हुकूमत के वो बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले जो हुक्मरान थे उनकी नजर भी इस तस्वीर पर नहीं पड़ी। आपको बताते चले कि घंटों सैलाब में फंसे हुए एक ही खानदान के 15 अफराद अपनी मदद की चीखों पुकार तो करते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जो दूर दराज लोग खड़े थे वो सिर्फ वीडियो बनाते ही रह गए और रेस्क्यू करने वाली जो टीम थी वो भी वहां पर मुहैया ना हो सकी। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर जर्मनी में एक कुत्ता जो है वो तूफान में फंस गया और उस कुत्ते की जान बचाने के लिए जर्मनी की हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। अब ये तकाजा जो है ये इंसानियत का है और आज इंसानियत जो है वो सर झुकाए खड़ी है। और आपको मैं ये बताता चलूं कि ये दो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर देखी गई तो काफी सारे लोगों ने जो है वो अपनी अपनी राय पेश की। 15 लोग एक ही खानदान के एक के बाद दीगर अपनी आंखों के सामने छोटे मासूम बच्चों के साथ साथ ये देख रहे थे कि किस तरीके से एक के बाद दीगर अपने ही घर के एक एक चश्मो चिराग को वो मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे थे। एक छोटी मासूम बच्ची जो अपने वालिद के कांधे पर चढ़ गई, उसने ये सोचा कि उसका वालिद उसको बचा लेगा, लेकिन आपको बताते चलें कि 15 लोग जो शहीद हुए उस सैलाब में वो पाकिस्तान के सवात की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ जर्मनी का वो कुत्ता जो कि सैलाब में फंस चुका और वहां पर हेलीकॉप्टर से उस कुत्ते को निकाला गया। उसके बाद आज तो बहुत सारे ट्वीट भी हुए, बहुत सारे बयानात भी हुए और बहुत सारे लोगों ने जो है इस वाकये की मजम्मत भी की कि हुकूमत को कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को बचाना चाहिए था। लेकिन अब कहना बाद में जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब उस खानदान के 15 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। आप तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान के सवात में, जहां पर गुज़श्ता दिनों में जो है वो सैलाब आया और सैलाबी सूरत में एक खानदान के 15 लोग जो है एक के बाद दीगर बहते हुए नजर आए, शहीद होते हुए नजर आए और एक दूसरे को अपनों से अपने जब जुदा हुए तो वो देख रहे थे कि किस तरीके से एक एक करके ये 15 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा हुकूमत पे है कि जहां पर अपने प्रोटोकॉल के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपने हिफाजती दस्तों को किस तरीके से लगाया जाता है कि कहीं कोई शख्स जो है वो इन पर हमला ना कर दे, लेकिन उसी के बीच उसी हुकूमत के जेरे एहतमाम ये यहां तक भी अरेंज नहीं कर पाया है, ये हुकूमत नहीं अरेंज कर पाई कि जनाब उनको किस तरीके से बचाया जा सके। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, इंतजामिया की क्या जिम्मेदारी थी। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस और फोटो वायरल हुए तो उसके बाद तमाम सियासी समाजी लोगों ने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं जो है वो अपनी राय का जो है वो इजहार तो कर रहे थे, लेकिन क्या उस मासूम बच्ची के आंसू का वो चीखो पुकार का कोई जवाब दे पाएगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या एटमी ताकत होने के बावजूद आपके पास एक हवाई जहाज नहीं था जो उन 15 लोगों को बचा सके? क्या आपके पास इतना भी हिफाजती दस्ता नहीं था, इसकी रेस्क्यू टीम नहीं थी जो कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा सके? आज पूरा खानदान 15 लोगों पर जो मुश्तमिल था खत्म हो चुका है, शहीद हो चुका है, और आप लोग ये कहते हैं कि हम अपनी एटमी हथियार होने के बड़ा दावा करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या आज इंसानियत के ऊपर दाग नहीं है? क्या आज इंसानियत शर्मिंदा नहीं है? क्या आज इंसानियत इंसानों से सवाल नहीं पूछ रही है? वो छोटी मासूम बच्ची कल कयामत के दिन हुकूमत से और इंतजामिया में बैठे उन तमाम अफसरान से यह सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर हमारी गलती क्या थी।